वो हमारा जलंधर में गुरु महाराज जी थे, ये डॉक्टर के.एन. कपूर के घर में। अब ये वो लोग बुलाया है सनातन धर्म सभा माहिरा गेट में, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव उपलक्ष्य में बहुत बड़ा सम्मेलन, ऑल पंजाब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। गुरु महाराज जाके इनागरेशन करेंगे। तो गुरु महाराज कीर्तन पार्टी चला गया, 8 बजे इनागरेशन करेंगे। एकदम के.एन. कपूर के घर से नज़दीक है, पैदल। मैं गुरु जी का साथ था, मैं तब सेक्रेटरी था, गुरु जी का साथ निकाला। इस समय 3-4 कार आ गया, वहाँ से विशेष व्यक्ति उतारा। स्वामी जी आपका नाम अखबार में देखा, इसलिए बहुत आशा लेके आया हूँ। आप लोग को, आप हम लोग को थोड़ा समय दीजिए। गुरु महाराज कहते हम लोग को बुलाया है, ये लोग कलकत्ता से, बंगाल से, हम लोग पार्टी लेके आए हैं, बहुत खर्चा किया, उनका फंक्शन है अभी हम नहीं जाएंगे तब उनको उद्बोधन फंक्शन नष्ट हो जाएगा, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। आप कल आइए, सुबह बातचीत हो जाएगी। नहीं, आज ही हम लोग चला जाएंगे, अब मेहरबानी करके समय दीजिए। तो डॉक्टर के.एन. कपूर आ गया, देखा ये है बिजनेस मैग्नेट, सब धनी धनी लोग, इनकम टैक्स ऑफिसर भी है, पांडे। गुरु जी को कहा, गुरु जी आप 15 मिनट के लिए ठहर जाइए, मैं खबर देता हूँ, तो जाने में 15 मिनट देर होगा। तो वो वापस आया, फैक्ट कहते हैं। जो वापस आके गुरु जी बैठा चौकी पर, हम लोग नीचे बैठा, तो पांडे साहब कहते हैं अब मैं आत्मा नहीं मानता हूँ, इसका हाथ से छोड़ नहीं सकता हूँ, जिसको उनको देख नहीं सकता हूँ, उसका कोई शक्ति है ही नहीं। आत्मा को मैं देखा भी नहीं और छो भी नहीं किया, उनका क्या रूप है वो भी मैं नहीं जानता, इसलिए वो झूठ है। मैं आत्मा परमात्मा नहीं मानता। आपके पास 20 सवाल लेकर आया। तो गुरु महाराज मुस्कराया, मुझे कहा तो कागज़ कलम दो, कही आपका क्या सवाल है। सवाल लिखने में वो जो 15 मिनट है समाप्त हो गया। कहते आपका 20 सवाल का जब 5 मिनट करके जवाब दिया जाए तो 100 मिनट चाहिए, अभी 1 मिनट मैं नहीं चल सकता, सारा बर्बाद हो जाएगा। उड़ गया, बाहर जाने लगा। तब कहते स्वामी जी, पांडे साहब आपके पास बहुत आशा लेके आया, अब जरा से एक मंत्र सुना दीजिए जिससे मन में शांति हो जाए, बहुत अशांति है मन, शांति हो जाए। ऐसा नहीं तो कोई एक तो लाइन उपदेश कर दीजिए, बहुत आशा लेके आया। तो गुरु महाराज मुस्कराया, आप मुझे धोखा दे रहे हैं। नहीं स्वामी जी, मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, मेरा मन में बहुत अशांति है। गुरु महाराज फिर मुस्कराया, आप मुझे धोखा दे रहे हैं, इसलिए बार बार कहते हैं इसे। आप तो पहले बोला जिसको आप देखा नहीं, हाथ से छुआ नहीं, उसको अस्तित्व आप नहीं मानते। अब मन को आंखों से देखा, कैसे रूप है, काला रंग का ना पीला रंग का, हाथ से छू लिया और शकत है कि नरम है, वो हाथ में छुआ भी नहीं और आंखों से देखा भी नहीं, इसलिए उसका अस्तित्व ही है नहीं। इसको अस्तित्व, उसका सुख दुख क्या होता है, तो समझ नहीं समझिए। जब भी आंखों से देखा नहीं, हाथ से छुआ नहीं, मन चिंतन रूप क्रिया से महसूस होता मन है, तब गुरु महाराज कहते ये होता जवाब। आपका मतलब विद्वान व्यक्ति ऐसा बात बोले तो हम कहाँ जाएंगे। हम लोग सब नित्य काल हमेशा जिंदा रहने के लिए चाहते हैं, इसलिए रहने के लिए इच्छा नहीं हो सकता है जब हम नित्य नहीं हो। सत हमारे अंदर में ज्ञान है, इसलिए ज्ञान के लिए मांग है, मैं जानने के लिए चाहता हूँ, क्यूरियोसिटी है। चित्त हमारे अंदर आनंद के लिए मांग है, इसलिए सच्चिदानंद है, अनुसच्चिदानंद। नहीं तो मांग नहीं हो सकता है। लेकिन
भगवान को भूल के भगवान की माया से मोहित होकर इस शरीर में घुस गया। अभी मैं समझता मेरा जन्म हुआ, थोड़ा वक्त रहेंगे, मैं चला जगत में डरता हूँ। स्वरूप में मेरा इच्छा हमेशा रहेंगे। आप जो इंद्रियों के ऊपर इतना जबर जोर दिया, आपका आँख को 1 सेकंड में हम नष्ट कर देते, झाड़ू का सिक्का देगा। कान का पर्दा को हम दिया, जो इतना ध्वंसशील है, नाश वाला है, वो इंद्र का ऊपर निर्भर करते जो अनुभव है वो वास्तव है। आप कब आप एक विद्वान व्यक्ति बोले, हम लोग कहाँ जाएंगे? जगह बहुत जगह में देखा, बहुत प्रॉम्प्ट आंसर, उनके पास कोई ऐसा बात बोल के कोई इधर उधर नहीं जा सकते। इसलिए आत्मा के लिए अनात्मा जरूरत नहीं है। गीता में कहते हैं न जायते म्रियते वे कदाचित् नायम भूत्वा भविता बानो भूयो अजो नित्य शाश्वतम पूर्ण हन्नते हन्न माने शरीरे। गीता पढ़ने से, गीता पे जब विश्वास नहीं करे तो फायदा है गीता पढ़ने से? क्या फायदा है? कृष्ण बोला जो आत्मा का जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, बार बार जन्म लेते बार मरते हैं। न हन्नते हन्न माने शरीरे, शरीर नाश से आत्मा नाश नहीं होता है। नित्य